पर कैबिनेट मिनिस्टर हरीश रावत है, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। मैं इस चर्चा की शुरुआत फारूकी साहब आप ही से करता हूं। पिछले 4.5 साल के अंदर इस देश का पॉलिटिकल नैरेटिव हिंदू के इर्द गिर्द मूव किया है, और अब ऐसा लगता है कि सिर्फ बीजेपी नहीं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी, क्योंकि अखिलेश यादव विष्णु मंदिर की बात करते हैं, राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण होने की बात कहते हैं। पॉलिटिकल नैरेटिव ही बदल गया है। और क्या 19 में यह कहना सही है, इस सेशन का नाम, जो हिंदू हित की बात करेगा वही 19 में राज करेगा? मैं समझता हूं आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यह है कि जहां तक हमारे मुल्क का ताल्लुक है, एक ऐसा मुल्क है जिसमें हर मजहब को फलने फूलने का पूरा मौका मिला है और मिलता रहेगा। और मैं मुसलमान हूं, अगर मस्जिद जाता हूं तो किसी को इसमें क्या एतराज़ होता है? अगर हमारे बाकी हिंदू लीडर्स जो हैं वो अपने अपने मर्ज़ी के हिसाब से अपने अपने मंदिर में जाते हैं, तो इसमें कहाँ ऑब्जेक्शनेबल बात है? और इसको क्यों ऐसा लिया जाए कि ये हिंदू राष्ट्र की या हिंदू की बात हो रही है? वो उनका अपना मज़हब है। हमारे यहाँ कुरान मजीद में कहा गया है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। और आगे जाके एक जगह और भी कहा गया है, ला इकराह फिद्दीन, कि मज़हब के अंदर किसी किस्म की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे मुल्क की ब्यूटी है। जी जी, हज़ारों साल से हम लोग एक साथ रह रहे हैं। लोग बाग आए, डिफरेंट मज़हब के लोग बाग आए, इस्लाम भी यहाँ आया और इस्लाम ने फला फूला। और आज भी खुदा का शुक्र है कि हम अपने मुस्तकबिल से किसी तरह से भी नाउम्मीद नहीं हैं। हम मुल्क के उतने ही बड़े पार्ट हैं जितना हमारे राकेश सिन्हा साहब हैं या हमारे गहलोत साहब भाई साहब हैं, हमारे राजशाही। तो मैं तो इस टॉपिक को समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स तो हो सकता है, आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है जी, लोगों के अंदर डिबेट करने का और झगड़ा करने का, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन का मुद्दा होगा। और अगर ये इलेक्शन का मुद्दा होगा तो इससे ज़्यादा कोई दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं होगी। मैं राकेश सिन्हा आपके पास आता हूँ और आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछता हूँ। आखिरकार इस देश का नैरेटिव 4.5 साल के अंदर हिंदू बनाम मुसलमान करने का श्रेय आपको दें, या फिर आपसे यह सवाल पूछें कि ऐसा क्यों हो गया? देखिए, वास्तव में हिंदू हित कुछ होता नहीं है। जो राष्ट्र हित है वही हिंदू हित है। राष्ट्र के आईने में जो समुदाय अपने आप को देखता है वही राष्ट्र का ऐतिहासिक समुदाय होता है। जब राष्ट्र के संविधान से हटकर आप एक्स्ट्रा प्रिविलेज का डिमांड करते हैं, जब संविधान के कानून लागू होते हैं तो आप शरीयत के नाम पर बचना चाहते हैं, जब विदेशी आक्रांता की बात होती है कि एक मंदिर को विदेशी आक्रांता ने तोड़ दिया, आप मथुरा के मंदिर में जाकर देखिए, आप काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर देखिए। एक हिंदू जो आस्थावान हिंदू है, फारूकी साहब कह रहे थे आप अपने मंदिर जाइए मैं अपने मंदिर जाऊँ, मस्जिद जाइए मैं मंदिर जाऊँ, उन मंदिरों में जाकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हम गुलामी के जंजीरों से जकड़े हुए हैं। यह किसी इस्लाम पर आक्रमण नहीं है, किसी मुसलमान पर आक्रमण नहीं है। जिस हित की तिलांजलि दे दी गई थी सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनको वोट बैंक का पिंजरे में बंद करने के लिए, उस पिंजरे से बाहर करने का काम इस देश के लोगों ने किया है। इसे मैं राष्ट्र हित मानता हूं। देश की सभ्यता, संस्कृति और सरोकारों से और उसके विरासत के साथ जब देश चलता है, एक बार मैं बात पूरी कर लूं, उसके विरासत के साथ जब देश चलता है तो देश की अपनी अस्मिता होती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो हमारा शरीयत परमिट नहीं करता है। जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आती है तो हमारा शरीयत परमिट नहीं करता है। तो मैं कहता हूं सती जा सकता है। जब विडो मैरिज पर हम कानून बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम ट्रिपल तलाक पर कानून बना सकते हैं? क्यों नहीं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं? मैं कहता हूं राष्ट्र हित के आईने में, संविधान के दायरे में जो समुदाय देखता है वही समुदाय राष्ट्र की हित का संवर्धन करता है। लेकिन संबित पात्रा को क्या पॉलिटिकल पार्टी है, आपसे सीधा सवाल मेरा ये होगा कि आपने तो हिंदू हित की बात खूब करी 4.5 साल के अंदर, आपसे मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी ने हिंदू हित की बात खूब करी, लेकिन इन 3 राज्यों के चुनावों के अंदर राहुल गांधी ने दिखा दिया कि हिंदू हृदय सम्राट, यानी क्योंकि ये हिंदी हार्टलैंड है, कौन है असली? बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखिए, हिंदू का अर्थ क्या होता है? हिंदू का अर्थ होता है हर कोई प्रसन्न रहे, हर किसी को सुख मिले। हिंदू हित का अर्थ नहीं होता है कि केवल हरीश जी,
संबित पात्रा, राकेश सिन्हा और अमीश देवगन खुश रहे और हमारे फारूकी भाई को हम अलग करके बैठा दे, बिल्कुल नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब कोई जो हॉल में बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं, जो उधर बैठे हैं, सब लोग कैसे सुखी रहे, यही हिंदू ध्येय है। और हिंदू हित का अर्थ होता है प्राणी मात्र। पीछे मैं देख रहा हूं, गाय भी है, बकरी भी है, वो देखिए बतख भी तैर रही है, मुर्गा मुर्गी सब घूम रहे हैं। इन सब का हित, सबका पूजा हो, किसी का अहित नहीं हो, यही हिंदू है। आप बताइए, आप चाहते हैं ना सबका मंगल हो, हम भी चाहते हैं सबका मंगल हो, किसी का मंगल नहीं हो। देखिए दुखद एक राजनीतिक पॉइंट पे आपने राजनीतिक दृष्टिकोण से पूछा, सवाल वही पॉइंट मेरा सीधा था कि अगर हिंदू हित की बात आप कर रहे थे तो 3 राज्यों में कैसे हार गए? नहीं, 3 राज्यों से हारने से और हिंदू हित से कोई जुड़ाव नहीं है। आपने कहा वो हिंदू हृदय सम्राट बन गए राहुल गांधी, अच्छी बात है। क्या बन गए? मैंने तो सवाल पूछा। नहीं, अच्छी बात है, वो हिंदू बन गए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर हम उनको बोल देंगे तो आप तो चेपी लगा देंगे हमारे पे। नहीं नहीं, कोई चेपी नहीं। अगर वो मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। वो ये नहीं कर रहे थे। अब देखिए मैं आपको एक बात समझा दूं, धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा शब्द था जिसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, अब्यूज हुआ विगत 70 वर्षों में। धर्मनिरपेक्षता के नाम पे एक वर्ल्ड कप चल रहा था कि कौन सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष। कमाल फारूकी भाई भी जानते हैं, वो भी उस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रहे थे। सब लोग भाग रहे थे कि मैं सबसे सेक्युलर, मैं सबसे सेक्युलर, और उसका एक ही क्राइटेरिया था, हिंदू अहित। हिंदू अहित जो कर देगा वो वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठा लेगा सेक्युलरिज्म का। और इसी का नतीजा जो राकेश सिन्हा जी ने कहा, विगत 70 वर्षों से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति। तभी तो मनमोहन सिंह जी ने आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कुछ घंटों पहले। मनमोहन सिंह जी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे कि अगर रिसोर्सेज पे, देश के संसाधनों पे पहला अधिकार किसी का है तो पहले माइनॉरिटी कहा, फिर मुस्लिम कहा। नरेंद्र मोदी जी का बड़ा स्पष्ट मानना है, सबका साथ सबका विकास। राकेश सिन्हा जी का भी उतना अधिकार है जितना फारूकी भाई का है। अगर ये हिंदू हित है तो अच्छी बात है। हरीश रावत जी, क्या आपको लगता है कि जो ओवैसी साहब ने बोला कि आखिरकार हिंदुत्व की बी टीम बन गई, बीजेपी के हिंदुत्व की बी टीम बन गई है कांग्रेस, आपको जनेऊ भी दिखाना पड़ रहा है, गोत्र भी बताना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है इनके साथ लड़ाई लड़ने के लिए, जिसका थोड़ा फायदा भी हुआ 3 राज्यों में? मैं 2 बातें पहले स्पष्ट कर दूं। एक तो 3 राज्यों के चुनाव के जो परिणाम आए, मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई संबित पात्रा जी की बात सुन करके मुझे लगा कि अब भाजपा भी मैं के बजाय हम में आ रही है। और मेरा अपना मानना है कि नरेटिव और राज वही करेगा हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानियत की बात करेगा, जो इंसानियत की बात करेगा, और जो यहाँ के आम आदमी है, गरीब है, उसकी बात करेगा। पॉलिटिकल एजेंडा यही इश्यूज तय करने का काम करेंगे। थोड़ी देर के लिए कुछ राजनीतिक अभ्रंश हो सकते हैं, अभ्रंश कभी भी जो है इतिहास का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो मेन नरेटिव नहीं बनते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मुझसे सवाल किया, मेरा अपना मानना है कि ये सवाल चाहे मेरे दाएं हाथ की तरफ बैठने वाले मेरे 2 भाई हों या आप पत्रकार मित्र हों, ये उस दिन भी पूछा जाना चाहिए था जिस दिन राजीव गांधी जी अपनी माता इंदिरा जी के चिता पर अग्नि देने का काम कर रहे थे, या 16 वर्ष का नौजवान जब उसके पिता की चिता पर आग दी जा रही थी उनको अग्नि देने का काम कर रहा था। राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। बहुत सारी शंकाएं खड़ी की जा रही थी और राहुल गांधी जब अपने पिता की चिता पर अग्नि देते हैं तब कोई धर्म नहीं पूछ रहा है। जब वो केदारनाथ 20 किलोमीटर पैदल चल करके शिव जी के आगे ध्यान लगा रहे हैं तब कोई नहीं पूछ रहा है। जब राहुल गांधी पॉलिटिकल चुनौती के रूप में आगे आ रहे हैं तो फिर लोगों ने बड़े सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो जिस दिन वो 20 किलोमीटर चल करके केदारनाथ पैदल गए और उन्होंने शिव जी का ध्यान किया, उस दिन किसी को परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो उस दिन लोगों की नज़र में पॉलिटिकल चैलेंज नहीं थे। लेकिन जब वो पॉलिटिकल चैलेंज गुजरात से बन करके उतरे तो हमारे जो आरएसएस, भाजपा और दूसरे जो है आरएसएस के जितने
ढप्पेबाज हैं, उन सब ने ऐसा माहौल खड़ा ठीक है, करना ठीक है, चाहिए राकेश, कि ये साहब एक राहुल संबित गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं, कौन, राकेश, राकेश, इनका गोत्र 40 सेकंड कौन, बोलिए आप अपनी। और जब उसका उत्तर उनको मिलता है तब भी परेशानी है। देखिए, हमारा एक बात मानना है, जी, जी। धर्म निजी आस्था है, राहुल गांधी जी की भी अपनी निजी पर जब आस्था दिखाने है। लग गए सर, धर्म में जाने बिल्कुल का, निजी आस्था है सर, धर्म स्थलों लेकिन में जब जाने का दिखाने लग उनका, गए, जनेऊ बोलना, जनेऊधारी बोलना, ब्राह्मण बोलना, ये सब दिखाने लग गए ना, फिर तब पॉइंट हो गया। फिर महाराज, आप ब्रह्मा के ब्रह्म सरोवर पे जाएंगे, पंडित आपसे पूछेंगे, नहीं, मैं तो गुजरात की बात कर रहा हूँ, आप अभी राजस्थान में, गोत्रम, अभी आप राजस्थान में नहीं है। मैं गुजरात की बात कर रहा बताना हूं। पड़ेगा ना। जी, जी। एक सवाल जी, मान लिया कुछ मंदिरों की राकेश जी, आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, कुछ मंदिरों की अपनी परंपरा है, जिसमें आप आपको विशेष प्रकार के वस्त्र पहन करके जाना है, जनेऊ धारण करना है। यदि राहुल गांधी जी ने वहाँ वो वस्त्र धारण कर दिया और जनेऊ धारण कर दिया, तो भैया आपको क्या परेशानी है? देखिए, आपको क्यों दिक्कत? नहीं, मैं एक लार्जर डेमोक्रेसी में सवाल उठाना चाहता हूँ। एक लार्जर सवाल है, इसको व्यक्तिगत पर नहीं राकेश जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप कहते थे कि कांग्रेस को हिंदूवादी बात करनी चाहिए, हिंदूवादी बात करी तो ताली बजानी चाहिए आपको। सावरकर जी ने कहा था हिंदुआइज पॉलिटिक्स, तो कांग्रेस उस रास्ते पे चल रही थी। हम तो खुश हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक तो इनके जीतने की भी खुशी है। एक लार्जर सवाल मैं उठाना चाहता हूँ। हम हो या हरीश भाई हो या संबित जी हो या ऑडियंस में बैठे हुए कोई व्यक्ति हो, क्या राजनीति के आधार पर हम अपने पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को निश्चित करेंगे? यदि राजनीतिक रूप से हमें लाभ होगा तो हम उसे याद करेंगे, राजनीतिक रूप से लाभ नहीं होगा तो उसे हम गटर में फेंक देंगे। जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस से नहीं, राहुल गांधी के परिवार से नहीं, हम सब से सवाल है कि जिस फिरोज गांधी को राहुल गांधी ने एक ट्वीट उनके जन्मदिन पर, उनके निधन के दिन पर क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि उनको इस बात की आशंका है कि फिरोज गांधी का नाम लेते उनका वोट चला जाएगा। मेरा सवाल है, यदि फिरोज मिश्रा होते तो राहुल गांधी ट्वीट करते? सवाल नेहरू गांधी परिवार पर है, जिसने राजनीति के आधार पर अपने पारिवारिक सामाजिक संबंधों की इंजीनियरिंग कर दी है। और मैं इस बात के खिलाफ हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हम हो, संबित जी हो, हरीश जी हो। हम राजनीति के आधार पर देश को विभाजित ना करें। एक छोटा सा सवाल आपसे हरीश भाई, एक छोटा सा, आप ये बताइए, आप राम जन्मभूमि, आप जन्मभूमि मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप और आरएसएस उस दिन मौन क्यों थी? संघ में तो आप भी गए थे, अपनी माता इंदिरा जी की चिता को आग देने का काम कर रहे थे, अग्नि दे रहे थे। उस दिन ये सवाल क्यों नहीं था आपका, जब एक नौजवान 16 साल का अपने पिता की चिता को आग दे रहा था, जो राजीव गांधी थे? संबित भी कुछ कहना चाहते, कमाल फारूकी भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। आपको जब कोई चीज सूट नहीं करने लगे, फिरोज गांधी हमको क्यों सूट नहीं करेगा? फिरोज गांधी राहुल गांधी को क्यों नहीं सूट कर रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं भाई। आपको फिरोज गांधी उनके दादा हैं। ये बताइए, इसके देश की राजनीति और समझ में क्या अंतर आता है? रावत भाई, देश के बुनियादी सवालों में इसका क्या अंतर पड़ता है? कभी आरएसएस ये भी कमाल फारूकी, जो सवाल अक्सर आप बीजेपी से पूछा करते थे। मैं अर्ज ये करूं कि आप इनके फिर दोबारा ट्रैप में फंस रहे हैं। क्या आप और हम इनके ट्रैप में फिर दोबारा फंसने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमको इसको डिफेंड करने की? आइए, इलेक्शन की बात करनी है ना, इलेक्शन की बात करनी है तो आइए मुद्दों के ऊपर बात करें। आप मुझे ये जो आप अभी खुद, और मैं समझता हूं कि ये पर्पस नहीं होना चाहिए था डिस्कशन का पर्पस अगर ये है कि हम इसी तरह से राम जन्मभूमि, जो कि एक डिस्प्यूटेड साइट है और कोर्ट के अंदर जिसका देखिए, जब आप बोल रहे थे खामोश, आप अगर इस तरह से बोलेंगे मैं फंक्शन के अंदर इतने ही बोलता रहूंगा। जब आप बोल रहे थे राकेश सिन्हा, मैं बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल आप जन्मभूमि भगवान राम के इस तरह से डिस्कशन नहीं चलेगा। भगवान राम का इंसल्ट करना है आपका डिस्कशन, मैं इंसल्ट करने नहीं दूंगा। आपका डिस्कशन नहीं होने दूंगा। मैं आपका डिस्कशन नहीं होने दूंगा। राकेश साहब, मिस्टर राकेश, जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था। मिस्टर राकेश, जब आप बोल रहे थे खामोश था। बाबर के साथ आप जो मर्जी आए, बाबर के साथ आप जो मर्जी आए कहते रहिए, ये डिस्कशन नहीं है। मिस्टर अमीश, होल्ड इट ऑन। I don't want to be a part of this discussion. Yes, I don't want to be a part of this discussion. कैसे कह दूं कि काशी मथुरा अयोध्या सब बाबर के हवाले कर दूं? मुझे लगता है कि यहाँ पर नहीं, राकेश जी, मेरा निवेदन है, देखिए यहाँ पर सब अपनी अपनी बात रखें, पर अपनी बात तो रख सकते हैं सर, पर उनको अपनी बोलने का अधिकार है। कोई ISIS की प्रशंसा कर देगा, मैं मान लूंगा। आप रखिए, उनको बात तो रखने देंगे, उनको आप 1 मिनट रखने दीजिए, फिर संबित पात्रा आपकी टर्न है। ओके, आप अपनी बात 1 मिनट रखिए। कमाल फारूक, मैं 1 ही मिनट बोलूंगा और राकेश भाई से बात कहूंगा कि ये IS की धमकी आप किसी और को दीजिए, यहाँ बात कीजिए हिंदुस्तान की बात कीजिए। और जब मैं डिस्प्यूटेड बात कह रहा हूँ ना, तो डिस्प्यूटेड मैं बिल्कुल एक
बिल्कुल लीगल एक टर्मिनोलॉजी के अंदर बात कर रहा हूं, जिसमें आप भी पार्ट हैं, जिसमें 5-6 एफिडेविट अलग अलग दिए हुए हैं कि राम जी किस कब पैदा हुए थे, वो आपकी तरफ से हुए हैं। डिस्प्यूटेड साइट है और इसका टाइटल का सूट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। मैंने इसमें कौन सी गलत बात कह दी भाई? सुप्रीम कोर्ट अगर आस्था भी बाद में रखिए, मैंने मक्का मस्जिद को नहीं कहा, मैं मक्का नहीं जा रहा हूँ, आपकी हिम्मत नहीं हो सकती मक्का मस्जिद की बात करने की। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना। मैं भगवान राम को डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। इस हिंदुस्तान की भूमि पर नहीं, इस हिंदुस्तान की भूमि पर आप ट्विस्ट कर रहे हैं बात को, आप बिल्कुल बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। ये इस तरह से नहीं चलेगी बात। भगवान राम जो कि दहाई हमारे लिए इज्जत की बात है। मोहम्मद साहब आप देखिए, मैं मोहम्मद साहब की जीवनी बोलूं? जी, he is crossing the limit now. क्या लिमिट है? He is crossing the limit. हम देखिए, मैं मोहम्मद साहब का डिस्प्यूट ना मोहम्मद साहब आप नहीं कह सकते। ना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम He is crossing the limit. अब अपनी बात कंप्लीट करिए। भगवान राम का डिस्प्यूट नहीं मानूंगा मैं। ओके, भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण डिबेट में पत्र ले नहीं बाकी भी लोग हैं, सबको भी आना है। अब आप संबित पात्रा भी कुछ कह रहे थे, उत्तेजना की बात नहीं है, आप उत्तेजित ना होइए, आप इनके ट्रैप में ना फंसिए। ओके, ये आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं। हिंदुस्तान को ट्रैप से बचा रहा हूं। एक सेकंड, कमाल फारूकी को कितनी बात सकती है? 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं। आप मेरे मुंह में जुबान डालने की कोशिश मत कीजिए। भगवान राम के ताल्लुक से हम कोई एक लफ्ज मजहबी तौर के ऊपर भी बुरा नहीं कह सकते, गलत नहीं कह सकते, क्योंकि मेरा मजहब बतलाता ही नहीं है कि किसी के धर्म गुरुओं के ताल्लुक से कोई बुरी बात का प्रमाण पत्र अब देखिए, अब दूसरी बात, कौन सा म्युनिसिपैलिटी भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण पत्र देगा? बताइए, मैं ले आता हूँ। राकेश भाई बोलते रहिए, आप अपने आप को कमिश्नर नहीं देगा? बोलिए और बोलिए। मैं बोलूंगा और बोलिए, बोलूंगा जब तक मंदिर नहीं बनेगा बोलता रहूंगा। मंदिर बनाकर छोड़ूंगा। बेवकूफ लोग आपके बोलने से क्या हिंदू जनता बेवकूफ है? मैं मक्का मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ। और आप अयोध्या की बात करेंगे तो मक्का मस्जिद की बात करेंगे। टॉपिक सिर्फ राम मंदिर नहीं है। वेटिकन जाएंगे, अयोध्या, मक्का मस्जिद जाएंगे। बेवकूफ बनाते रहिएगा इसी तरह से। वाह वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बनाते रहिए बेवकूफ इसी तरह से। बहुत नहीं, ओम शांति शांति शांति, ओम शांति। इनको कहो, इनको कहो भाई, ओम कहो शांति, इनको सर्वहिताय, करो ओम इनको। शांति शांति शांति। मेरे भाई कहो ओम इनको। शांति। जी भाई कहो इनको। शांति, शांति कहिए, कहो शांति इनको प्रभु, मैं शांति कह रहा हूँ प्रभु, शांत हो जाइए।